ठाकुर जी का पेट तो है इतना सा, खुद का पेट तो 2-3 बार में भर जाता है, अब मक्खन है इतना सारा, तो क्या करें? तो फिर ग्वाल वालों को खिलाते हैं, मधुमंगल सीतामा सबको खवाएंगे। सबको खवाने के बाद भी मक्खन बच जाता है तो मर बंदरों की सेना चलती है इनके संग, उनको खिलाते हैं। उसके बाद भी मक्खन बच जाए तो क्या करते हैं? यूं नहीं कि जिन परिवार का मक्खन है छोड़ छाड़ जाए, बेचारी गोपी खा लेंगी, उनके परिवार ना, नात्रिभांडम भिनत्ति, उसको फोड़ देते हैं और जितना मक्खन नीचे जमीन पे गिरे उसका लेपन कर देते हैं पूरे घर में, पूरे घर में लेपन करते हैं। क्यों? जैसे ही वो गोपी घर में आवे, पाम रखे, सोई सर रपट करके सिर वर टूट जाए, आगे कमर मर फूट जाए। आधी से ज्यादा गोपियों के फ्रैक्चर हो गए हैं गोकुल में जब से ठाकुर जी का जन्म हुआ है। कोई की कमर टूट गई है, कोई को सिर टूट गया, कोई का हाथ, सबरी ऐसी लंगड़ा लंगड़ा करके चले। और वो कहते हैं ना कि इन लंगड़ा कर चल रही गोपियों का ये तो है आर्ट, और आर्टिस्ट कौन है? मुरली मनोहर, श्याम सुंदर। ऐसा लिंपन कर दें पूरे मक्खन को। एक बार एक गोपी थी प्रभावती, एक दिन सब गोपियों के बीच में आके कहती है, तुम्हारे घर चोरी करता है कन्हैया, मेरे घर ना कर सके। मेरो इतना डर है, मेरो इतना खौफ है कि वो घर में आ ना सके। प्रभावती का एक देवर था, वो ठाकुर जी का सखा था। अब प्रभावती का जो देवर है वो 4 वर्ष का है, वो ठाकुर जी का सखा है। प्रभावती बोली, मेरे घर चोरी करके दिखाएं तो मैं बताऊं। देवर ने ये बात सुन ली, जाकर के ठाकुर जी से बोले, लाला ये हमारी भाभी आई ना प्रभावती, आज चौड़े में सबरी गोपिन के बीच में कह रही, लाला मेरे घर चोरी करके दिखाए तो मैं मानूं। लाला अब तो चाहे जो है जाए, यही के घर चोरी करनी है। ठाकुर जी चलो। ठाकुर जी उसके घर गए। जैसी प्रभावती यमुना जल भरने के लिए गई, देवर ने कुछ आवाज करके ठाकुर जी को बता दिया कि घर में नहीं, आ जाओ। गए, जाके चोरी करी, खूब सारा जो मक्खन था उसके घर में लिंपन कर दिया। प्रभावती जैसे ही घर आई, रिपट करके गिर गई, हाथ पांव टूट गए। घूंघट करके गई, यशोदा मैया से जाके शिकायत करके आई, अपने लाला को समझा लो, काउदना मेरे हाथ में पड़ गए हो ना, या कारे को भूरो कर दूंगी मैं, समझे?